हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में हम लोग मॉक टेस्ट 4 देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आए। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करें तो फटाफट जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन माई टेलीग्राम ID ऑल्सो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 2137 का पावर 754 का इकाई अंक होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी 9। अब इकाई अंक मैंने प्रीवियस मॉक टेस्ट में भी बताया था कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो पावर है, क्या है पावर 754 को डिवाइड दे दो 4 से। तो जब आप 4 से डिवाइड दोगे तो उसका रिमाइंडर आना चाहिए। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो 7 1 बार में जाएगा तो 35 को फिर 8 बार में करोगे 32, देन फिर 32 करोगे तो रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 2। क्वेश्चन क्या था 2137, तो 37 का रिमाइंडर कितना बचा 2, मतलब इस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर मतलब 49। तो 9 मेरा होगा यूनिट प्लेस में, इकाई अंक मेरा क्या हो जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है, सही उत्तर है। बात समझ में आई, क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस ... प्लस 1/10 × 11। अब ये क्वेश्चंस अगर देखा जाए, ये क्वेश्चन क्या है, एक सीक्वेंस में है जिसमें 1 के साथ 2 को गुना कर रहे हैं, फिर 2 के साथ 3 को, 3 के साथ 4 को, 4 के साथ 5 को। ये लगातार कब तक जा रहा है, 10 के साथ 11 तक, वहाँ तक जा रहा है। तो ये कितने के बराबर होगा ये जो पूरा सीक्वेंस है वो किसके इक्वल होगा। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन ए 9/11, ऑप्शन बी 10/11, ऑप्शन सी 12/11, ऑप्शन डी 109/110। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। तो इसका भी एक ट्रिक है, जब इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले ये जो 1/1 × 2 है, ठीक है, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2। तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 - 1/2 अगर करें तो क्या 1/2 आएगा, हाँ ऑफ कोर्स आएगा। उसी तरह फिर ऐड कर दो, ऐड है बीच में, फिर 1/2 को 1/3 से माइनस कर दो, फिर क्या आ जाएगा मेरा 1/6 आ जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा ना, जब तक 10 × 11 था, मतलब 1/10 - 1/11 तक जाएगा, ठीक है। इस तरह हम लोग सीक्वेंस को फॉर्म करते हैं। अब क्या लेंगे ना, ये पहला वाला लेंगे और लास्ट वाला लेंगे, क्या 1 - 1/11, तो क्या हो जाएगा 11 - 1/11, दैट इज 10/11। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या आपके ऑप्शन में 10/11 कहीं नजर आ रहा है, यस ऑफ कोर्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 33 होल 1/3, ऑप्शन डी 36 होल 4/11। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रय और विक्रय मतलब CP और SP। यहाँ पे 12 वस्तुओं का CP 9 वस्तुओं के SP के बराबर है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी मैंने बताया है। तो यहाँ पे क्या करना, लाभ परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले 12 का CP किसके इक्वल है ना, 9 के। तो मैंने बताया है कि जब इस तरह इक्वलिटी रहता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा 3 आएगा, मतलब लाभ कितने का निकलेगा, 3 का लाभ निकलेगा। तो क्या हो जाएगा 3/9 × 100, 100/3, क्या लिखोगे इसको 33 होल 1/3%।
ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए, बात क्लियर हो गई, क्वेश्चन क्लियर हो गया। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि आपका हर एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा उनकी आयु 3:5:7 में है। सबसे छोटी आयु क्या है? सबसे छोटी की आयु क्या है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 4 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष, 5 वर्ष। क्या होगा इसका उत्तर? क्या आपके पास जवाब है? फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस तरह का क्वेश्चन, आयु का बात हो गया, तो इस तरह का कैसे हम लोग निकालें? तो सबसे पहले क्वेश्चन में अनुपात का बात है, 3 लड़कियां हैं, 3:5:7। ठीक है, तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तीनों को ऐड करने से मेरा कितना आ रहा? 15। ठीक है, मतलब 15। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तीनों मिला के तीनों का औसत आयु कितना है ना? 20 है। तीनों का साथ में 20 है, तीनों का जोड़ने से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा तो यहाँ पे 3 ही दिख रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इस तरह का क्वेश्चन में, 3 × 20/15 कर दो और फिर कौन सा छोटा है ना, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, इस सबको अगर x ले लेंगे तो मेरे पास 15x आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये 15x, ये जो 3 है इसको कितने के बराबर था? 20 के बराबर था ना, 20 के बराबर। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये 3 × 20 कितना हो जाएगा? 60। तो 60 को हम लोग 15 से डिवाइड दे देंगे, तो मतलब यहाँ पे 16/15 × 3, ये कितना गया? 5 बार में 5, 12 बार में। मतलब सबसे छोटी आयु जिसका होगा वो कितने वर्ष की होगी ना? 12 ईयर्स की होगी, 12 वर्ष की होगी। बात समझ में आई किस तरह का सॉल्यूशन निकलता है? तो ये रहा सबसे छोटी आयु। उसी तरह अगर आपको बड़ी आयु या फिर मिडिल वाला निकालना था तो वो कैसे निकालते हैं? सेम वे में 5 को फिर हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करके 15 से डिवाइड दे देते हैं। उसके बाद फिर जो रहता है, जिसका आयु रहता है 5 का अगर निकाल तो × 5 कर देते हैं, तो फिर उसी तरह निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है अनुक्रम 4, 9, 13, 22, 35 ... की लुप्त संख्या क्या है? क्वेश्चन आपको बोर्ड में नज़र आ रहा होगा। इस तरह का अनुक्रम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पे ये जो अनुक्रम है इसको अगर देखा जाए तो क्या क्या है? 4, 9, 13, 22, 35। ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? 70, 57, 63, 75। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? 4, 9, 13, 22, 35 और ये मेरा ब्लैंक है। तो यहाँ पे अगर देखें 4 और 9 को अगर जोड़ेंगे तो 13 आ रहा है। उसके बाद 13 और 9 को जोड़े तो 22 आया। तो 22 और 35 को जोड़ दो तो ये वाला ब्लैंक निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब 57। क्या ऑप्शन में आपको 57 नजर आ रहा है? वेरी सिंपल, ऑप्शन इज 57। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्लियर हो गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है त्रिभुज के किसी एक बाह्य कोण का माप अतः सम्मुख कोणों में से एक का माप 2 गुना है और अन्य अंत सम्मुख कोण का माप 60 है, तो त्रिभुज क्या है? ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड में आपको दिख रहा है। उसका ऑप्शंस क्या क्या है? एक है समकोण त्रिभुज, दूसरा है विषम कोण त्रिभुज, तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और चौथा है समबाहु त्रिभुज। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोल रहा है त्रिभुज। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल है जिसका 2 कोण का माप, त्रिभुज में
एक वहाय कोण, एक कोण दो समूह कोणों के माप का दुगना है। बात समझ में आ रही? मतलब दो अपोजिट जो दो, मतलब यहाँ पे फिगर से समझाते हैं आपको, ठीक है, फिगर से आपको समझाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो कोण है, ठीक है, ये अगर x है तो इसके बाहर वाला कोण क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बात समझ में आई? उसके बाद दो अन्य, अतः दो अन्य समूह कोण, मतलब जो एक ही साइड पे दो कोण है, ये कितना है, 60-60 डिग्री का है। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है या फिर ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक फॉर्मूला का एक सूत्र जो हम लोग पढ़े थे, जो प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ठीक है, तो क्या है ना, ये हम लोग जानते हैं कि अपोजिट, दो अपोजिट साइड एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, बाहरी कोण के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे x + 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x - x, मतलब इस x का भी वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ये ट्रायंगल क्या बन गया, जिसका तीनों एंगल सेम हो, वो क्या कहलाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज। वेरी सिंपल। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक टोकरी को 19 रुपये 50 पैसे में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है, तो 40% लाभ कमाने के लिए उसे टोकरी को किस कीमत में बेचना होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 30% का लाभ कितना पे बेचने, 19 रुपये 50 पैसे में बेचने से 30% का लाभ हो रहा है, तो 40% कमाने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। तो मतलब इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, 21, B 21.50, C ₹24 और D ₹23। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 30%, तो हम लोग हमेशा क्रय मूल्य को 100 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CP क्या है, प्रॉफिट का बात हो रहा है, प्रॉफिट CP, अगर प्रॉफिट का बात हो तो 100 से हम लोग उसको प्लस कर देंगे, अगर लॉस का बात हो मतलब लॉस 20 तो उसको माइनस कर देंगे। इतना दो चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पे क्या है 30%, तो मतलब 130 बराबर है 19.50। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे प्रॉफिट का लाभ का बात हो रहा है, तो 130 बराबर है 19.50, तो 140 बराबर कितना होगा, ठीक है। तो यही मेरा आंसर देगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19.50 इंटू 140 बाय 130, 10 कैंसिल आउट, 100 कैंसिल आउट, कितना बार में कटेगा अब ये, पंद्रह बार में, 13 से 15 बार में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये 10 5 बार में, 7 बार में, 3 बार में, तो x कितना देगा 21 रुपीज़। वेरी सिंपल। तो क्या करोगे, हम लोग हमेशा क्रय मूल्य को 100 लेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बेचने, ठीक है, उसको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को 100 + 30, 130 बराबर 19.50 था, तो 140 बराबर व्हाट। वेरी सिंपल, बहुत ही ईजिली इस ट्रिक का यूज़ करोगे तो प्रॉफिट लॉस बहुत ही सिंपली बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन में। बात क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो इसका भी एक सूत्र होता है। ये क्या है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे कोई धन, किसी धन को कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम लोग बेचें, कितने दर में बेचें कि वो 5 वर्ष में 3 गुना हो जाए वो मनी, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, क्या, दर या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, n-1। n मेरा क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 3 गुना, 2 गुना, 1 गुना, है ना।
तो यहाँ पे उस नंबर को बोलते हैं n-1, n बोलते हैं। यहाँ पे n-1 इंटू 100 बाय वर्ष या फिर समय जो बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n मेरा 3 है, 3-1 इंटू 100 बाय कितने वर्ष है, 5 वर्ष। तो ये कितना हो गया 20, तो 2 इंटू 20 कितना हो गया 40%। तो क्या आपके ऑप्शन में तो अब आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है 40%, 20%, 30%, 10%। क्या क्या है, 40, 20, 30, 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज 40% आंसर। बात क्लियर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन 9 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, साधारण ब्याज की किसी दर से 750 रुपये का 5 वर्ष में मिश्र धन 900 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज, ठीक है, किसी साधारण ब्याज को किसी दर में अगर दें तो वो 750 रुपया 5 वर्ष में 900 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकालना है, हमको दर निकालना है, किस दर से, ठीक है, साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपये का 5 वर्ष में 900 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, किस दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है, दर निकालना है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है, अमाउंट, मिश्र धन, अमाउंट और मूलधन होता है, क्या होता है जो 750 मेरा दिया हुआ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे साधारण ब्याज क्या निकल जाएगा, सबसे पहले हम लोग दोनों को माइनस कर देंगे। तो 900 माइनस 750 क्या आ जाएगा मेरा 150। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, आप अगर जानते होगे तो P इंटू आर इंटू टी बाय 100, मूलधन, दर, समय बाय 100। हमको निकालना क्या है, दर या फिर रेट जिसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा 100 एसआई मतलब साधारण ब्याज इंटू 100 बाय P इंटू टी मतलब मूलधन इंटू समय। अब आपके पास क्या क्या है ना, साधारण ब्याज मेरा कितना आया 150 गुना 100 बाय 750 गुना आपके पास समय कितना था 5 वर्ष। 0 0 कैंसिल आउट, 5 से ये 30 बार में जाएगा, ठीक है। अब 15 से अगर काटें तो 15 2 बार में, 15 5 बार में, 2 बार में कितना आ गया 4%। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या थे, 4%, 5%, 3 होल 1/2%, 5 होल 1/2%। तो मेरे पास कितना आ गया 4%। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 मेरा क्या है, सही उत्तर है। बात क्लियर हो गया। साधारण ब्याज क्या 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 होता है, ये भी सूत्र के हिसाब से ही ये सारा क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। तो आई होप क्लियर टू ऑल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट। आपके पास ऑप्शन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बी साइन थीटा, सी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, डी साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग, मैंने पहले भी कहा था जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम लोग रैशनलाइज कर देते हैं। आपके पास क्या है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, यही है। अब इसको अगर रैशनलाइज कर दे तो इस साइन के अपोजिट मतलब 1 माइनस साइन थीटा से ही करेंगे हम लोग। अब अगर देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये होगा, क्यों नहीं, ऑफकोर्स होगा। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये होल में आ गया। अब रूट से हमको बाहर निकालना है, तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो रूट के अंदर ही हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट हटा दो तो रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा।
अब इसको ब्रेक कर दो, 1 बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। वेरी सिंपल। तो इस तरह का प्रॉब्लम्स इसी तरह का सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। हमको लगता है कि मैंने बहुत क्लियरली आपको समझा दिया कि किस तरह का सॉल्यूशन निकल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास, आई होप जो आज का क्लास है, आज का जो सेशन है वो आपको समझ में आ गया। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर मेरे जीमेल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आए। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।